कहानी की शुरुआत में हमें दो ग्रुप के बीच में लड़ाई को दिखाया जाता है, जहां पहला जो ग्रुप होता है वो इंसान होते हैं जो कुनलुन साम्राज्य से आए होते हैं, और दूसरा जो ग्रुप होता है वो जलपरियां होती हैं जो काले पानी के अंदर रहती हैं। और इंसान जो जमीन से काले पानी आए होते हैं वो जलपरियों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, मगर जलपरियां इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करती और उनके अटैक को रोक रही होती हैं, क्योंकि वो इंसानों को नहीं मारना चाहती। तभी जलपरियों का हेड इंसानों के मास्टर से कहता है, तुम्हें हम लोगों से क्या चाहिए और तुम हम लोगों के ऊपर क्यों हमला कर रहे हो? जिस पर इंसानों का मास्टर कहता है, हमें जलपरियों के आंसू चाहिए, अगर तुम हमें ये दे दो तो हम तुम लोगों को छोड़ सकते हैं। ये सुनकर जलपरियों का हेड कहता है, जलपरियों के आंसू हमारे लिए बहुत ही कीमती है, हम ये नहीं दे सकते। ये सुनकर इंसानों के मास्टर जलपरियों के मास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, जिससे वो घायल हो जाते हैं और फौरन अपने बेटी के पास जाते हैं, जो सारे जलपरियों की राजकुमारी होती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जलपरी के डैड अपने बेटी की जान बचाने के लिए उसको वहाँ से दूर भेज देते हैं। और अब हम इंसानों के मास्टर को देखते हैं जो जलपरियों के हेड को मार देते हैं और सारे जलपरियों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम कुनलुन साम्राज्य को देखते हैं, जहाँ पर हम इंसानों के मास्टर के लड़के को देखते हैं जिसका नाम जियांग टियांग होता है। तभी जियांग के पास उसके बचपन का फ्रेंड आता है और उसे बताता है, तुम्हारे डैड और कुछ सिपाही काले पानी गए थे जलपरियों के आंसू के लिए और उन्हें पकड़ कर भी अपने साथ लेकर आए हैं। ये बात सुनकर जियांग अपने डैड के पास जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लुचेन होता है, जो टियानबो की बहन होती है और ये मास्टर के बहुत ही करीब होती है, जिससे मास्टर इसको सारा काम सौंपते हैं। और लुचेन सिपाहियों के हेल्प से जलपरियों को कैद करवा लेती है और वो उन्हें सिपाहियों से मरवाती है, जिससे वो रो पड़े और उन्हें आंसू मिल जाए। लेकिन तभी एक जलपरी रो पड़ती है जिसका आंसू गिरता है और एक चमकीले मोती में बदल जाता है और लुचेन आंसू को देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी एक जलपरी लुचेन से कहती है, तुम लोग बहुत बुरे हो। ये सुनकर लुचेन भी उन जलपरियों को मारती है। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जहाँ पर लुचेन भी होती है और मास्टर से कहती है, और जलपरियों को ढूंढने के लिए मैंने कुछ सिपाहियों को काले पानी भेज दिया है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो अपने डैड से कहता है, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप काले पानी नहीं जाएंगे और जलपरियों को नहीं परेशान करेंगे, लेकिन डैड आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? तभी लुचेन जियांग से कहती है, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम क्या बोल रहे हो? तब जियांग उससे कहता है, मैं अपने डैड से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। तभी जियांग के डैड यानी मास्टर की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख लुचेन मास्टर को दवा देती है और जियांग लुचेन को अपने डैड से कुछ दूर पर लेकर जाता है और उससे पूछता है, मेरे डैड को क्या हुआ है? जिस पर लुचेन कहती है, मास्टर कई सालों से युद्ध करते आ रहे हैं, जिसके थकावट से वो बीमार हो जाते हैं और उन्हें ठीक होने के लिए जलपरियों के आंसू की जरूरत होती है। ये सुनकर जियांग समझ जाता है और कहता है, अच्छा इसलिए आप लोग काले पानी गए थे, लेकिन तुम जो चाहती थे वो मिल गया, अब तो जलपरियों को छोड़ दो। तभी लुचेन कहती है, अगर हम जलपरियों को छोड़ देंगे तो वो आगे जाकर हम लोगों से बदला लेगी और हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। तभी जियांग के डैड उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं और मास्टर लुचेन से कहते हैं, जियांग अभी छोटा है और वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ एक दिन वो भी मास्टर बनेगा, इसलिए लुचेन तुम जैसे मेरा सेवा की हो उसी तरह मेरे बेटे का भी सेवा करना। ये सुनकर लुचेन कहती है, ठीक है मास्टर, मैं जियांग और साम्राज्य का ध्यान रखूंगी। तभी मास्टर कहते हैं, कल सुबह सभा में मैं सभी के सामने जियांग को मास्टर बनाऊंगा और अब लुचेन तुम जा सकती हो क्योंकि तुम भी थक गई हो। लेकिन हमें लुचेन का फेस देखकर समझ आ रहा होता है कि वो ऐसा नहीं चाहती कि जियांग मास्टर बने। इसके बाद रात में जियांग अपने डैड के पास उनके लिए चाय लेकर जाता है, जो वो और टियानबो ठंडे पर्वत से लेकर आए होते हैं और मास्टर चाय को पीते हैं। तभी जियांग के डैड उससे कहते हैं, मुझे जियांग तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। जिस पर वो भी कहता है, मुझे भी डैड आपसे कुछ बात करनी है। तभी वो अपने डैड से कहता है, क्या अब हम जलपरियों को छोड़ सकते हैं? ये सुन उसके डैड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जो पावरफुल होगा वही बचेगा। हम इंसान जलपरियों से ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए हम उन्हें मार देते हैं और जलपरियां ठंडे खून की जीव हैं और मैं तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहता हूँ। अपने डैड की बात सुनकर जियांग कहता है, जलपरियां ठंडे खून की जीव हैं, लेकिन उनका भी घर परिवार होता है और आप उन लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। तो उसके डैड उसे शांत करवाते हैं और उससे कहते हैं, जलपरियां आसानी से इंसान भी बन सकती हैं और हमारे साम्राज्य में आकर लोगों को मार भी सकती हैं। अगर लुचेन ने मुझे ये नहीं बताया होता तो मुझे इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। ये सुन जियांग कहता है, जलपरियों और इंसानों में ज्यादा अंतर नहीं है, जलपरियां जमीन पर ज्यादा देर तक चल भी नहीं सकती, तो वो इंसानों को कैसे मारेंगी? आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं डैड। तभी अचानक मास्टर के मुंह से खून निकलता है और वो मर जाते हैं। ये देख जियांग रोने लगता है। तभी वहाँ लुचेन भी कुछ सिपाहियों के साथ आ जाती है और जियांग से कहती है, तुमने अपने डैड को मार दिया। जियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जिससे लुचेन सिपाहियों के हेल्प से जियांग को जेल में बंद करवा देती है। और अब हम जियांग को देखते हैं जो बहुत ही परेशान होता है। तभी वहाँ पर जियांग का फ्रेंड टियानबो आ जाता है, जिससे देख जियांग पूछता है, मेरे डैड कैसे हैं? तो टियानबो बोलता है, मास्टर तो मर गए। ये सुनकर जियांग रोने लगता है और टियानबो जियांग से बताता है, नए मास्टर ने सभी के सामने बोला है कि आपने ही मास्टर को मारा है। जियांग टियानबो से पूछता है, नया मास्टर मतलब? तब वो कहता है, साम्राज्य को चलाने के लिए नए मास्टर की जरूरत हो रही थी और अब सभी लोग लुचेन को मास्टर बना दिए हैं, क्योंकि वही साम्राज्य को संभाल सकती है। ये सुन जियांग अपने
फ्रेंड से कहता है डैड की मौत अचानक हुई, मुझे लगता है कि उन्हें कोई जहर दिया था, क्योंकि जब वो मरे तो उनके मुंह से खून निकला। और वो टियानबो से कहता है प्लीज टियानबो मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे पता लगाना है कि मेरे डैड को जहर कौन दिया था। इसके बाद हम लुचैन के कमरे में जियांग को देखते हैं जो पता लगा रहा होता है। तभी उसके कमरे से एक जहर का जादुई बर्तन मिलता है जिसके अंदर जहर होता है। उसी वक्त लुचैन के सिपाही उसके कमरे में आ जाते हैं और जियांग उन्हें देखकर लुचैन के कमरे से जो जहर मिला है वो उन्हें दिखाता है, मगर लुचैन के सिपाही का हेड बोलता है तुम जेल से कैसे बाहर आ गए, और वो जियांग को पकड़ने लगते हैं। लेकिन जियांग वहाँ से भागकर उस जहर को महल के अंदर ही छिपा देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम देखते हैं अभी तक लुचैन के सिपाही जियांग के पीछे पड़े होते हैं और लुचैन के सिपाही ज्यादा लोग होते हैं और जियांग अकेला होता है, जिससे वो उन लोगों का सामना नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर गिर जाता है और सब उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से एक जलपरी बाहर निकलती है जो सारे जलपरियों की राजकुमारी होती है, जिसका नाम लूसी होता है। लुचैन के सिपाही जलपरी को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है, हम दोनों को पकड़कर लुचैन के पास लेकर चलेंगे। और सब सिपाही जलपरी को पकड़ने के लिए उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देख जलपरी उन लोगों के ऊपर नोकीले बर्फ से अटैक करने लगती है, जिससे सारे सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम लूसी को देखते हैं जो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर जियांग उसके पास जाता है और उससे कहता है थैंक्स लड़की मुझे बचाने के लिए। तभी वो जियांग के कपड़ों पर उसके साम्राज्य का सिंबल देख लेती है और उसके ऊपर अटैक करती है और उससे कहती है कुनलुन के लोगों ने मेरे डैड को मार दिया है और मैं उन लोगों से बदला लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे बहन को भी कैद किए हैं, मुझे उन्हें छुड़ाना है। तभी जियांग भी लूसी से कहता है मुझे भी कुनलुन के लोगों से बदला लेना है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे डैड को मार दिया है और मैं उन लोगों से बदला लेने ही वाला था। तभी वो लोग मुझे देख लेते हैं और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तभी लूसी कहती है मैं दिन रात जाकर पैर पाई हूँ और मैं अब कुनलुन के लोगों से अपने बहनों को छुड़ा कर लाऊंगी। तभी लूसी की बात सुनकर जियांग कहता है मैं कुनलुन का सारा रास्ता जानता हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ चलें, क्योंकि हम दोनों को कुनलुन के लोगों से बदला लेना है। और लूसी जियांग की बातों पर एग्री हो जाती है। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जहाँ पर जियांग लूसी को मार्केट घुमा रहा होता है और गरीब बच्चों को भी खाना खिलाता है। लूसी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों मार्केट में एक शो देखते हैं। तभी उस शो के दौरान उन बच्चों पर आग गिरने वाला होता है। ये देखकर लूसी अपने पावर से उस आग को खत्म कर देती है और सारे लोग लूसी का जादू देखकर बहुत खुश होते हैं। उसी दौरान एक आदमी से लूसी के ऊपर पानी गिर जाता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है और जलपरी बन जाती है। सब उसके जलपरी के रूप को देखकर और उससे कहते हैं जल्दी रो और मुझे अपना आंसू दो। जलपरी को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी एक आदमी उसको पकड़ने के लिए जाता है। जियांग ये देखकर उसे मारकर दूर कर देता है और जलपरी को अपने साथ एक घर में लेकर जाता है, जहाँ पर लूसी जियांग से कहती है मैं कभी रो नहीं सकती, जिस पर जियांग कहता है अगर रो नहीं सकती तो हंस तो सकती हो। इसके बाद अगले दिन जियांग लूसी को कपड़े की दुकान पर लेकर जाता है और वहाँ का सबसे अच्छा कपड़ा दिलवाता है। जब लूसी उस कपड़े को पहनकर बाहर आती है तो जियांग उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। और जियांग जलपरी को एक अम्ब्रेला भी देता है जिससे वो अपनी सुरक्षा कर पाए, लेकिन अम्ब्रेला टूटा होता है। ये देखकर जलपरी उसे पकड़कर अपने पावर से ठीक कर देती है और अम्ब्रेला को ले लेती है। इसके बाद जियांग लूसी को अपने मास्टर के पास लेकर जाता है उनसे हेल्प मांगने के लिए। जब दोनों जियांग के मास्टर के घर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ का सारा सामान इधर उधर पड़ा है और जियांग को वहाँ पर गिरा हुआ कुनलुन के लोगों का सिंबल भी मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि लुचैन ने मेरे मास्टर को मार डाला है। तभी उन्हें फ्लोर के नीचे कुछ होने का एहसास होता है। जब फ्लोर का लकड़ी हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर जियांग के मास्टर का मैजिकल बॉक्स होता है। तभी जियांग लूसी से कहता है ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो अपने पावर का प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने स्पेल को पानी में मार देता है, जिससे पानी के अंदर की सारी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं और मर जाती हैं। ये देखकर लूसी जियांग को मारती है। इसके बाद जब दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी उन्हें जंगल में कुछ लोग दिखते हैं जो एक लड़के को मार रहे होते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। तभी लूसी अपने पावर से उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, जिससे सारे लोग दूर गिर जाते हैं और लूसी को देख लेते हैं और उसे मारने जा ही रहे होते हैं। ये देख लूसी उनके ऊपर अपने बर्फ से अटैक कर देती है और जियांग भी उन लोगों को मारता है, जिससे सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर जियांग उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे। तब वो बोलता है मेरा नाम चैंगयेन है, हमारा साम्राज्य जहर बनाने में बहुत आगे है। कुनलुन के मास्टर ने हम लोगों से जहर मांगा, लेकिन मेरा भाई उस जहर को एक जादुई बर्तन में रखकर उन्हें दे दिया। अगर ये बात हमारे मास्टर को पता चलता तो वो हमें बहुत डांटते, इसलिए मैं कुनलुन के मास्टर के पास गया और उनसे बोला कि मुझे वो लौटा दे, लेकिन वो हमें वापस नहीं दी और अपने टीम में शामिल होने के लिए कही। लेकिन मैं उनके वादे को नहीं माना और वहाँ से जाने लगा, जिससे कुनलुन के लोगों ने मेरा पीछा किया और हमें मारने आ गए। तभी जियांग कहता है हम दोनों कुनलुन के लोगों से बदला लेने जा रहे थे, अगर तुम्हें अपने जहर का बर्तन चाहिए तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये सुनकर चैंगयेन एग्री हो जाता है। जब तीनों रात में कुनलुन जाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी लूसी जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर चैंगयेन उन दोनों को एक होटल पर लेकर जाता है, जहाँ की मालकिन एक लड़की होती है जिसका नाम मियन होता है। दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक कमरे में जाते हैं। जब चैंगयेन लूसी के बॉडी पर देखता है तो उसे पता चलता है कि लूसी के बॉडी पर जहर लगा हुआ है और वो जियांग से कहता है ये एक फूल से ठीक होगा जो तुम्हें कुनलुन के पहाड़ों पर मिलेगा। जियांग
जियांग उस फूल के बारे में चैंग येन से पूछता है और उससे कहता है लूसी का ध्यान रखना, मैं फूल लेकर आ रहा हूँ। और चैंग येन होटल के मालकिन से पानी गर्म करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़कर उस फूल को तोड़ता है और उसे तुरंत चैंग येन के पास लेकर आता है। चैंग येन उस फूल को लेकर उस गर्म पानी में डाल देता है और लूसी को भी पानी में डाल देता है, जिससे उसका जहर का असर खत्म हो जाता है और लूसी अब ठीक हो जाती है और जियांग से कहती है थैंक्स जियान मुझे बचाने के लिए। तब जियांग कहता है तुमने भी तो मेरा जान बचाया था, अब हिसाब बराबर हो गया। तभी वहाँ पर चैंग येन दवा लेकर आ जाता है और जियांग दवा को लेकर लूसी को पिलाता है और उससे कहता है जब मैं कुनलुन के पहाड़ों पर फूल लेने के लिए गया था तो मुझे एक नए रास्ते के बारे में पता चला और कुछ दिनों में कुनलुन साम्राज्य में एक फेस्टिवल होने वाला है। हम उस दिन आराम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम लोगों को कोई देख भी नहीं पाएगा। तभी हम होटल के मालकिन को देखते हैं जो दरवाजे के पीछे से जियांग की बातों को सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में हम जियांग, लूसी, चैंग येन को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो होटल के मालकिन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। ये देखकर चैंग येन उस आदमी के आगे चला जाता है और उस आदमी से कहता है छोड़ दो, मगर वो चैंग येन की बातें नहीं मानता, जिससे वो अपना बांसुरी बजाता है और बहुत सारे स्नेक आने लगते हैं और उस आदमी को काट लेते हैं, जिससे वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और होटल की मालकिन चैंग येन को थैंक्स कहती है, मगर वो चल नहीं पाती। ये देखकर चैंग येन उसे उसके कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर मियन उसे नहीं जाने देती और उससे कहती है तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे लिए मैं अपने पूरे होटल को बेच सकती हूँ एक साथ रहने के लिए। तभी चैंग येन एक वायलिन को देखता है और उससे कहता है ये वायलिन बहुत अच्छा है। तभी वो फिर से चैंग येन से कहती है, तब वो कहता है दरअसल मेरी लाइफ बहुत ही अलग है, तुम और किसी को देख लो, सॉरी। ये सुनकर लुचेन गुस्सा हो जाती है, जिससे वो उन लोगों की बातों को एक बर्ड के जरिए लुचेन तक पहुंचा देती है। जब लुचेन उसे पढ़ती है तो वो अपने सिपाहियों से कहती है जाओ जियान और लूसी को सही सलामत मेरे पास लेकर आओ और मियन और उसके होटल को वहीं चला देना। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी हम बाहर लुचेन के सिपाहियों को देखते हैं जो घर के अंदर ऑयल गिरा रहे होते हैं और जियांग उन लोगों को देख लेता है और वो फौरन चैंग येन के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। फिर हम दो सिपाहियों को देखते हैं जो लूसी को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं। तभी लूसी उठ जाती है और उन सिपाहियों के पीछे जियांग और चैंग भी आ जाते हैं और उसे वहीं पकड़कर मार देते हैं और अब होटल में आग लग गया होता है, जिससे तीनों बाहर निकलते हैं। तभी चैंग येन मियन के पास जाता है और उसे बाहर लेकर आता है, मगर होटल की मालकिन अपने होटल को जलता हुआ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तभी जियांग सभी से कहता है लुचेन को पता चल गया कि हम लोग कहाँ पर हैं। तभी होटल की मालकिन सभी से कहती है मुझे अपने होटल का लुचेन से बदला लेना है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। जब सब रात में जंगल से कुनलुन जा रहे थे तभी उन लोगों के ऊपर पेड़ों की टहनियां अटैक कर देती हैं और सब टहनियों से लड़ते हैं और उसे काट देते हैं, मगर तभी लूसी को एक टहनिया ऊपर खींचने लगता है। ये देखकर जियांग उसे बचाता है और मियन को भी इसी तरह चैंग येन बचाता है। इसके बाद चारों आगे बढ़ते हैं और कुनलुन शहर पहुंच जाते हैं और वहाँ का फेस्टिवल देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चारों अंदर जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर लुचेन के लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उसी वक्त लुचेन भी आ जाती है और कहती है हमें तुम लोगों का ही इंतजार था। होटल की मालकिन लुचेन को देखकर उससे कहती है तुम एक घटिया दोस्त हो और तुमने मेरा घर जला दिया। ये सुनकर लुचेन अपने सिपाहियों से चारों लोगों के ऊपर अटैक करवाने लगती है और चारों उन सिपाहियों से लड़ते भी हैं। तभी लुचेन अपने ईगल के पावर से लूसी के ऊपर अटैक कर देती है। ये देख लूसी उसके पावर को रोकने की कोशिश करती है पर वो रोक नहीं पाती, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। ये देख जियांग उसे गिरने से बचाता है और लुचेन मियन के वायलिन को तोड़कर उसे घायल कर देती है। तभी लुचेन कहती है जियांग तुम धोखेबाज निकले, तुमने अपने डैड को मारा, अब तुम अपने लोगों पर हमला कर रहे हो। ये बात सुनकर जियांग कहता है मैंने नहीं मारा, तुमने अपने मास्टर को मार डाला है। तभी लुचेन एक चाल चलती है और जियांग से कहती है जियांग तुम कितने अच्छे हो, हमें जलपुरियों की राजकुमारी चाहिए थी, तुम उसे हमारे पास लेकर आए हो। जिस पर जियांग लूसी से कहता है उसकी बातों को मत सुनो और लुचेन ये भी कहती है जियांग के डैड ने लूसी के डैड को मारा है। ये सुनकर लूसी बहुत उदास हो जाती है। तभी लुचेन मियन की तरफ अपनी तलवार से अटैक कर देती है, जिसे देखकर चैंग येन तलवार को अपने ऊपर ले लेता है और घायल हो जाता है और लेडी में चैंग येन को इस हालत में देखकर रोने लगती है और उससे कहती है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तभी वहाँ पर लुचेन का भाई टियानबो आ जाता है जो वहाँ अपने पावर से धूल फैला देता है और उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। जब सब जा रहे होते हैं तो तभी लूसी जियांग से कहती है लुचेन ने जो कहा वो सच है। तो जियांग कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता था, तुम्हारे डैड ने हमारे डैड को मारकर हम लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया है। ये सुन जियांग कहता है ये सब मेरे डैड लुचेन के कहने पर किए और अब लूसी जियांग से कहती है अब मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं। तभी लूसी को अपने बहनों की आवाज सुनाई देती है और वो उनके पास जाती है जहाँ पर सब कैद होती हैं और उन्हें आजाद करती है। जब सब महल से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं तो दरवाजे पर लुचेन अपने लोगों के साथ होती है। ये देख लुचेन का भाई टियानबो उससे कहता है बहन तुम्हें मास्टर बनना था, तुम बन गई, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, अब इन लोगों को छोड़ दो। ये सुनकर लुचेन अपने भाई के ऊपर अटैक कर देती है और उसे घायल कर देती है। तभी जियांग लुचेन से कहता है तुमने अपने लालच की वजह से इंसानियत को खत्म कर दिया है। लुचेन कहती है सही बोले, पर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी और वो अपने सिपाहियों से उनके ऊपर अटैक करवाने लगती है। ये देख लूसी और सारे लोग अपने पावर से लड़ते हैं। तभी लुचेन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे सब पीछे चले जाते हैं और लुचेन भी जियांग से लड़ने लगती है और उसे घायल कर देती है। लेकिन अब फिर लुचेन लूसी और जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और अपने
पावर से उन्हें मारती है। इधर हम चैंगियन को देखते हैं जो सिपाही से लड़कर उसे मार देता है और अब लुचेन लूसी को मारने के लिए अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी जियांग वहाँ पर आ जाता है और तलवार उसे लग जाती है। ये देखकर लूसी जोरों का चिल्लाती है जिससे सारे लोग दूर चले जाते हैं। तभी जियांग लूसी से कहता है मुझे माफ कर देना, जो मेरे डैड ने तुम लोगों के साथ किया है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और वो लूसी को अपने दिल की बात बताता है और उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो वहीं मर जाता है। ये देख के आंखों से आंसू निकल जाता है और वो एक आंसू में बदल जाती है और उसका आंसू जियांग की बॉडी के अंदर चला जाता है जिससे वो जिंदा हो जाता है। लेकिन लूसी अब एक मछली में बदल जाती है। तभी लुचेन जियांग के ऊपर अटैक कर देती है पर वो लूसी के प्रोटेक्शन से जियांग का कुछ नहीं कर पाती और जियांग अपने पावर से उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उससे पूछता है तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। तब वो कहती है मास्टर राजगद्दी पर तुम्हें बैठाना चाहते थे लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि गद्दी पर मैं बैठना चाहती थी, इसलिए मैंने मास्टर को जहर देकर उन्हें मार दिया। ये सुनकर जियांग कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तुमने बहुत सारे बेचारे लोगों और जलपरियों को मारकर बहुत बुरा किया है। ये सुनकर लुचेन जियांग के ऊपर अटैक करती है पर लूसी के प्रोटेक्शन के अंदर से उसका नुकीला बर्फ बाहर निकलता है और लुचेन को मार देता है। अब हम जियांग को देखते हैं जो कुनलुन का नया मास्टर बन गया होता है। तभी जियांग के सिपाही आते हैं और उससे कहते हैं जलपरियां जा रही हैं। ये सुनकर जियांग जलपरियों के पास जाता है और उनसे कहता है आप लोग जल्दी नहीं जा रहे हैं, आप तभी जाना जब ठीक हो जाना। तभी एक जलपरी कहती है लूसी ने अपने आंसू को खोए हैं और वो अंदर से खोखली हो गई है, हमें उसे ठीक करने के लिए काले पानी ले जाना होगा। लास्ट पर जियांग लूसी को देखता है और जलपरियां वहाँ से चली जाती हैं। अब कुछ साल बीत जाता है और हम चैंगियन और मियन को देखते हैं जो एक अच्छे कपल बन गए होते हैं और उनके 2 प्यारे बच्चे होते हैं और वो जियांग से मिलने आए होते हैं। तभी जियांग को ब्रिज के ऊपर लूसी दिखती है जो काले पानी जाकर ठीक हो गई होती है और जियांग लूसी को देखकर बहुत खुश होता है और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है।